अपने दिल पे हाथ रखें कि आप एमपी एमएलए क्यों बनना चाहते हैं? सत्ता में जाने के लिए, सत्ता की दुरुपयोग करने के लिए, नाजायज तरीकों से पैसा कमाने के लिए? तो आप यकीन मानिए आपकी निगाह में राष्ट्र नहीं होगा, फिर आपकी कोठी 2 मंजिल से 4 मंजिल की होगी, आपके बेटे बेटी यकायक अमेरिका में पढ़ने लगेंगे। ऐसे लोगों को बाहर करिए, आप उनको चुनिए जो आए, प्रधानमंत्री बने और वो ये जानते थे उनकी पार्टी का, उनके संगठन का, जहां से वो निकल के आए, वो कहते थे अखंड भारत। इस हॉल में जितने लोग बैठे हैं उन्होंने अखंड भारत की कल्पना सिर्फ नक्शे पे देखी है कि भारत कैसा था, बीच बीच में देख लेते हैं। आप में से बहुत लोग उस अखंड भारत के हिस्सों में घूमने तक नहीं गए होंगे, जा सकते थे, लेकिन आपका आदमी पहली यात्रा उसने भूटान की, दूसरी नेपाल की, बांग्लादेश की। लोग ये नहीं समझ पा रहे थे कि ये अच्छा खासा अफगानिस्तान गया था, वहां की पार्लियामेंट का इनॉग्रेशन करने, इसे पाकिस्तान क्यों उतरा? जब तक फिजिकली न देख ले कि क्या क्या वापस लेना है, तब तक पता नहीं चलता। इसलिए सारे उन जगहों की उसने यात्रा की जो उसके एजेंडे में हैं। वो बड़े एजेंडे पे लगा हुआ है, वो राष्ट्र निर्माण में लगा हुआ है, लेकिन ये समाज, हमें इस पे कानून चाहिए, उस पे कानून चाहिए। बार बार कह रहा है कानून से बात नहीं होगी, जिस दिन तुम जग जाओगे कानून तुम्हारे पास चल के आएगा। हर काम कानून के चक्कर में मत पड़िए। उसको देश चलाना है, दुनिया के लोगों को बहुत सारी चीजें दिखानी है और करनी है। एक मोहतरमा थी, कई महीनों के बाद नजरबंदी से बाहर निकली हैं, उनके साथ बैठा, उन्हें समझा कि ये कश्मीरियत क्या होती है। वो बड़ी कश्मीरियत की बात करती थी। उसने समझा कि यार ये कश्मीरियत है कैसी, कि ये कश्मीरियत भी कहते हैं, इंसानियत भी कहते हैं। और इसी कश्मीरियत और इंसानियत ने 5.5 लाख कश्मीरी हिंदू पंडितों को कश्यप ऋषि की धरती से भागने पे मजबूर कर दिया गया और 2,500 कश्मीरी हिंदू पंडितों का बलात्कार, रेप और मर्डर हुआ। 1200 मंदिरों को तोड़कर वहां पेशाब की जा रही है। उसने सोचा कि ये कश्मीरियत मैं भी तो समझूं कैसी है। उसने समझ ली, उनकी समझ में नहीं आई, और फिर ऐसी समझाई कि वो ये कह रही थी कि अगर कश्मीर को छूने की कोशिश की तो हम 1947 बना देंगे। उसने कहा मैं 1947 से ही शुरू कर रहा हूं। धारा 370 लगी हुई थी, तभी से निपटाना शुरू किया उसने। इसलिए लोग परेशान इसलिए नहीं है कि सरकार में कोई हिंदूवादी आ गया है। आप इस बात को एहसास करें, बार बार एहसास करें। पहली बार कोई ऐसा आया है जिसकी वजह से सरकार नहीं बदली है, यह समाज बदलने लगा है। यह डर व्याप्त हो गया है। जो आपको डराते थे हम गर्दन काट देंगे, इस पे बोले तो हम इनाम कोई 2.5 लाख का रख रहा था, कोई 5 लाख का रख रहा था। वो हैदराबाद का जोकर 15-15 मिनट कई बार मांग चुका है। इसलिए मैं बार बार आपसे कहता हूं, सरकार बनाना एक छोटा सा काम है। हम सब अगर ईमानदार हैं और भारत मां की जय बहुत जोर से बोलते हैं तो ध्यान रखिएगा, देश एक सिर्फ जमीन का टुकड़ा होता है। राष्ट्र आस्थाओं और परंपराओं से चलता है, जिसे समाज चलाता है। और आपकी आस्था का कारण है कि पाकिस्तान बन गया, लेकिन बलूचिस्तान के अंदर जहां मैं जा चुका हूं, वहां पे हमारी शक्ति पीठ हिंगला माता में 500 से भी ज्यादा हिंदू उन बुरी हालातों में जहां इस्लामिक राज है रोज दिया जलाते हैं। वो वहां दिया जलाते हैं। पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर बन गया, मां शारदा देवी की पीठ है। पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में माता शारदा का मंदिर है, वहां भी दिया जल रहा है। वो मेरे आस्था के केंद्र हैं, भले ही आज मेरे पास ना हो। इसलिए राष्ट्र
बहुत बड़ी चीज होता है। देश एक छोटा सा टुकड़ा होता है। देश की रक्षा सेना पुलिस करती है, संविधान करता है, न्यायपालिका करती है। राष्ट्र की रक्षा के लिए समाज का एक एक आदमी करता है। इसलिए मैं राष्ट्र पे ज्यादा बल देता हूं। देश के लिए तो आपने सरकार बैठा दी है, वो अपना काम कर रही है। कैसे कर रही है? क्या हालत यह कर दी है कि मैंने कहा शुरू में, आप लड़ाई का मैदान जिस दिन बदल जाएंगे उस दिन कश्मीर के बॉर्डर से आपके शहर में आपके शूरवीर की लाश नहीं आएगी। लड़ाई का मैदान बदल दीजिए। धारा 370 और 35 हटते ही लड़ाई का मैदान बदल गया है। जो लाश इधर आ रही थी अब वो उधर गिरना शुरू कर दिया उन्होंने। इसलिए राष्ट्र की पहचान, राष्ट्र की परंपरा जो अनंत है, अनंत काल तक रहेगी। इसलिए इस धरती पर, इस ब्रह्मांड पर, जब से भी ये ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई होगी, कायनात बनी होगी, तब से लेके आज और आज से लेके हजारों करोड़ों साल तक, जब तक ये धरती रहेगी, एक ही धर्म था, एक ही है और एक ही रहेगा, जिसका नाम है सनातन। मजहब आएंगे, जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे और ये प्रकृति का नियम है। ध्यान रखिएगा, ये प्रकृति का नियम है कि पेड़ 100 साल जिए, 50 साल जिए, 10 दिन जिए। जिसमें जान है उसका अंत निकट है। जो पैदा हुआ है वो मरेगा। धर्म न पैदा हुआ है न मरेगा। मजहब पैदा हुआ है तो मरेगा भी। उसका समय कब आएगा, वो कैसे मरेगा, ये मैं और आप तय नहीं करेंगे। मर रहे हैं। ईरान में क्या हुआ है, इराक में क्या हुआ है। इसलिए अपने पुरुषार्थ को जगाइए, अपने पे भरोसा कीजिए। और ये जो लोग बहुत हल्के अंदाज में कहते हैं, मैं उन विद्वानों से, उन संगठनों से भी कहना चाहता हूं कि जब भी भारत राष्ट्र के बारे में बात करें, छोटे और हल्के शब्दों का इस्तेमाल न करें। हम जाति में बटे हुए हैं, हमारे यहां ऊंच नीच है। कोई जाति में नहीं।